नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। मैंने जेई 2 बार कर रखा है। इस बार मैं आपको जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट की फाइनल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में बोनस वाली चीज़ मिस हो गई थी, तो मैंने इस वीडियो में वो करेक्शन डाल दिया है। ये वीडियो मार्क्स एंड परसेंटाइल की लास्ट वीडियो होगी। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, तुम जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। मोस्टली इसमें डेटा सेम ही है, बस एक बच्चों का जो एक्स्ट्रा डाउट था कि भैया हमारा कट ऑफ निकलेगा कि नहीं, शिफ्ट वाइज बता दो, और हमें एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर किसी और एग्जाम पे फोकस करें, ये वाला डाउट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल खत्म करो। तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन क्या करें, एनटीए जिंदाबाद। ठीक है, तो जो 20 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 80% चांसेस है जो मैं परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता रहा हूँ इसी में से निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि जनवरी में भी काफ़ी एक्यूरेट गया था। हाईली लाइकली चांसेस है क्योंकि ये डेटा बैक्ड है। क्या 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का है। ठीक है, इसलिए तो चलो पहले तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, इस बार बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं। 15 से 15.5 लाख बच्चे हैं। 2-2.5 लाख तो बच्चे अप्रैल में एक्स्ट्रा न्यू कमर्स है, मतलब बिल्कुल ही ताज़ा पेपर दे रहे हैं। वही आपका जनवरी अटेम्प्ट में 13 लाख बच्चे थे, तो ये नंबर पिछले साल से बढ़ चुका है। पिछले साल कितना था? 14.75 लाख के अराउंड बच्चे थे। अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कट ऑफ डेफिनेटली आपका बढ़ेगा। लेकिन बात है, इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया है, तो आप ये मान सकते हो कि मार्क्स के टर्म्स में कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन परसेंटाइल के जो कैलकुलेशन है उसमें ऊपर जा सकता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना, परसेंटाइल में भी कट ऑफ नीचे जा सकता है। कंडीशन अप्लाई, जेई वालों ने सीट बढ़ा दी। एनआईटी वगैरह की अगर सीट बढ़ जाती है तो कट ऑफ थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे एक्वायर कर लेते हैं। जैसे मान लेते पिछले साल 95,000 बच्चों का उन्होंने कट ऑफ रखा था, हो सकता है इस बार 1,05,000 बच्चों का कट ऑफ रख ले, तो इस केस में कट ऑफ नीचे भी गिर सकता है। तो मैंने इसको कंसीडर करा है अपनी कैलकुलेशन में, और इस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ इस बार का रह सकता है 92.7 से 93.5% है। अगर जेई वालों ने सीट इतनी नहीं बढ़ाई तो मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, 94 परसेंटाइल भी वर्स्ट केस में पहुंच सकता है इस साल का कट ऑफ। तो ये दुख दर्द पीड़ा ना हो, इसलिए भगवान के हाथ जोड़ना शुरू कर दो। जो बच्चे नहाते नहीं है, नहाना शुरू कर दो, और भाई पूजा पाठ शुरू कर दो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ये है ओबीसी वालों का कट ऑफ, ये है एससी का कट ऑफ, ये है एसटी का कट ऑफ। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी वालों तुम्हें कुछ नहीं करना है, पेपर खाली छोड़ के आओगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा कट ऑफ पार। ठीक है, तो अब पीडब्ल्यूडी वालों ये मत करना कि तुमने कट ऑफ निकाला, गलत बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि भैया हमें जेई एडवांस की फोकस करना चाहिए, या फिर मैं किसी और एग्जाम को दे दूं, जैसे एमएसटी सीटी भर रखा है, डब्ल्यूबीजेई, बहुत सारे एग्जाम भी भर रखे, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, ये मैंने तुम्हारे लिए शिफ्ट वर्सेस जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना है। इसमें तुम +-10 का मार्जिन लेके चल लेना। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें तुम +10 मान के चलो। ठीक है, अब 2S1 में 104 नंबर है कट ऑफ, 2S2 में 103 है, 4S1 में 107 है, 4S2 में 109 है, 5S1 में 114 है, 5S2 में तुम्हारा 112 है, 6S1 में तुम्हारा 102 है, 6S2 में 117 है, और 8S2 में तुम्हारा <100 कट ऑफ रह सकता है। इसमें तुम +-10 का मार्जिन लेके चलो। अगर तुम्हारे इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो तुम गारंटीड एडवांस लिखने वाले हो इस साल, तो एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से करना। जिन बच्चों को लगता है नहीं निकल रहा है पेपर, या तो वो ड्रॉप लेना चाहते हैं तो अभी से ड्रॉप ले लो, जेई एडवांस भले ही दे देना। अगर अभी ड्रॉप नहीं लोगे, एडवांस के बाद लोगे, तुम ऑलरेडी 1 महीने पीछे हो जाओगे, तो ये गलती प्लीज़ मत करना। और जो बच्चों को कंपलसरी इस साल ही एडमिशन लेना है और इनका कट ऑफ बॉर्डर लाइन पे, आई वुड सजेस्ट दूसरे ऑप्शन देखना शुरू कर दो। प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, डब्ल्यूबीजेई हो गया, एमएसटी सीईटी, कॉमेट के बहुत सारे एग्जाम हैं, उनको तुम उसकी प्रिपरेशन कर लेना, वरना लास्ट में ऑप्शन होगा कि कॉलेज ही नहीं बनेगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सही ऑप्शन कैसे चूज करना है, तो ये बात और सुन लो। तो फाइनली अप्रैल आ चुका है, और अप्रैल साल का वो समय होता है जिसमें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो अगर आप जरा से भी अपने फ्यूचर के लिए सीरियस है और कंप्यूटर साइंस और एआई में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एआई कॉलेज है, और इनके 2 कैंपसेस हैं। एक है पुणे के अंदर अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, और दूसरा कैंपस गुरुग्राम में सुशांत यूनिवर्सिटी, और दोनों यूजीसी अप्रूव्ड है। इधर आपको मिलता है बीटेक प्रोग्राम 4 साल का कंप्यूटर साइंस विद एआई।
और इनका कोर्स करिकुलम और इकोसिस्टम इतना अच्छा है कि इनका जो रिजल्ट और आउटकम भी है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि किरसव महाजन इनके स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, इन्होंने LFX मेंटरशिप क्रैक कर ली है, ₹2.73 की स्टाइपेंड है जिसकी। और यही नहीं, मोहम्मद शरीफ एक और स्टूडेंट जिन्होंने बग बाउंटी के अंदर 4.5 लाख रुपीस कमाए, हैकर1 की बग बाउंटी। और यही नहीं, 8 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप लग गई है। और सबसे मजेदार बात, यहाँ पे डे 1 से ही कोडिंग कराई जाती है, तो सिर्फ थ्योरी नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे फोकस कराया जाता है। और इनका गोल रहता है कि जब तक बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो एटलीस्ट 1 लाख लाइन का कोड जरूर से लिखे, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं, एक्सपीरियंस और स्किल्स भी साथ में आएंगे। और इनकी इनोवेशन लैब्स में 10 से भी ज्यादा कटिंग एज प्रोजेक्ट जो कि AI, ML, रोबोटिक्स और ड्रोन्स की कैटेगरी में स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। प्लस तुम्हें यहाँ पे मेंटरशिप मिलती है इंडस्ट्री लीडर से, जैसे कि मयूर दत्तार माइक्रोसॉफ्ट के, या फिर अंकित अग्रवाल जो कि अनस्टॉप के हैं। और यही नहीं, यहाँ पे तुम्हें प्लेसमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके 1000 से भी ज्यादा हायरिंग नेटवर्क्स। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ टॉप 5% बच्चे ही सिलेक्ट किए जाते हैं। इनका खुद का एक अलग से एग्जाम होता है VSET करके, उसके बाद इनका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक फाइनल इवैल्यूएशन आता है, उसके ऊपर तुम्हारा एडमिशन इसमें करा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे मास एडमिशन नहीं लेते हैं, यहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। प्लस यहाँ पे तुम्हें मिलती है 100% तक की स्कॉलरशिप तुम्हारे VSET स्कोर या फिर तुम्हारे पास्ट अचीवमेंट्स के ऊपर। तो भाई वेट क्या कर रहे हो, अभी जाके अप्लाई कर दो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने की VSET के लिए 28 अप्रैल है, एग्जाम होने वाला है 29 अप्रैल को, तो ये तुम मिस मत कर देना, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। दिस इज अ मस्ट गो अपॉर्चुनिटी। तो चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं, ठीक है। देखो भाई, पिछली बार मैंने जो डिफ़िकल्टी ऑर्डर बताया था वो अब थोड़ा मैं कह रहा हूँ सील पैक ही हो चुका है, क्योंकि जब बच्चों का नया डेटा आया उसके अकॉर्डिंग भी जो डेटा है डिफ़िकल्टी का वो एग्जैक्ट सेम बैठ रहा है। अब 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का डेटा अपन पे आ चुका है, और उस हिसाब से जो मार्क्स मतलब शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी ऑर्डर है वो 100% हाईली लाइकली चांस है कि यही बैठेगा। यानी 8 अप्रैल की शिफ्ट 2 सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, और 6 अप्रैल की शिफ्ट 2 सबसे ईजी शिफ्ट है। पेपर बिल्कुल इजी नहीं था, घंटा इजी नहीं था पेपर, मैं बता रहा हूँ पेपर की डिफ़िकल्टी इजी नहीं थी। बट दिक्कत ये है इसमें टॉपर ज़्यादा आके बैठ गए। अब इसमें कुछ नहीं करा जा सकता, जिस शिफ्ट में टॉपर ज़्यादा बैठ जाते हैं उस शिफ्ट की लंका लग जाती है। तो यही हुआ है 6 अप्रैल की शिफ्ट 2 के साथ। तभी बोलते हैं NTA भगवान एक दिन पेपर कराया करो, ये सफलिंग ना चला करे। तो अब 6 अप्रैल शिफ्ट वालों जयराम जी की। सेकंड नंबर पे जो सेकंड टफेस्ट है, मतलब सेकंड ईजीएस्ट है, 5S1 है, फिर 5S2 है, 4S2। सबसे बुरा कटा है 4S1 वालों का, जो कह रहे थे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे शिफ्ट थी, वो आ चुकी है 5th नंबर पे। पर एटलीस्ट तुम लोग की शिफ्ट मॉडरेट है, 6S2 वालों की तरह घपला नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके बाद है 2S1, 2S2 जिनकी शिफ्ट को बोल बोल के ईजी बोला जा रहा था, वो सबसे ज़्यादा टफ कैटेगरी में आ चुकी हैं। तो ये प्लॉट ट्विस्ट हुआ है, हर साल होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 अप्रैल वालों टेंशन मत लो, तुम्हारे अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। बाकी जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी 6S1 तो टफ थी ही, 8S2 काफ़ी लेंदी होने की वजह से सबसे ज़्यादा टफ हो चुकी है। ये तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन में दिख जाएगा। वैसे तो इन दोनों शिफ्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन मोटा मोटा सेम सा ही है, लेकिन एज तुम्हारा 8S2 ले गई है। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी के ऑर्डर ये हैं शिफ्ट वाइज। तुम देख सकते हो 4S1 क्यों नीचे गई है, क्योंकि देखो 4S1 की मैथ्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बात है केमिस्ट्री इजी आ गई और फिजिक्स इजी तो मॉडरेट थी, जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा बूस्ट हो गया 4S1 में, ठीक है। वही 8S2 की फिजिक्स बहुत टफ आ गई, जो बच्चे जिसमें ज़्यादा स्कोर करते हैं, और केमिस्ट्री भी टफ आ गई, प्लस इसमें जो मैथ्स थी वो भी टफ थी, जिसकी वजह से इसमें कट ऑफ सबसे नीचे गया है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तुम देख सकते हो, ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है, जिसे अच्छे से पूरी नज़र दौड़ानी है वो दौड़ा लेना, ठीक है। ये बिल्कुल मोंगो डेटा के ऊपर ही बेस्ड है, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का डेटा है, ठीक है। बाकी शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी का मतलब ये नहीं होता कि पेपर की डिफ़िकल्टी, इसका मतलब ये है बच्चों का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। तो ये मान लो शिफ्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी तो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होती है, काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। तो ये मत बोल, मैं ये नहीं बोल रहा कि 6S2 का पेपर मतलब ईजी था, मैं बोलूँगा 6S2 वालों की किस्मत बुरी थी, ठीक है। आगे अब बात आता है कि मेरा डेटा थोड़ा सा मोंगो वालों से डिफरेंट है डेटा, क्योंकि अगर आप उनका ऑर्डर देखोगे तो उसमें आपको ये ऑर्डर थोड़ा नीचे वाली शिफ्ट का चेंज दिखेगा, स्पेसिफिकली ये 4 शिफ्ट का। इसके पीछे भी रीज़न है, मोंगो वालों ने मीन पे थोड़ा ज़्यादा
रिलाई करा है वो मीन डेटा, उन्होंने उसके हिसाब से ऑर्डर निकाला है। मैंने मीन के हिसाब से नहीं निकाला, मैंने मीडियन भी देखा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी। डिस्ट्रीब्यूशन और मीडियन देखने की वजह से मेरा ऑर्डर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मोंगो वाला। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है एरर की। 5S1 4S1 की जगह भी जा सकता है और उल्टा भी हो सकता है, नहीं तो ये ऑर्डर भी स्टिक टू कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा एरर मार्जिन इन 4 शिफ्ट के ऊपर ही है, क्योंकि इनमें जो डिफ़िकल्टी थी मोटा मोटा बराबर सी ही थी। अब मेरे पे 15 लाख बच्चों का डेटा नहीं है तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन जो है सो है, ठीक है। बाकी जो ये ऊपर की 4 शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट ये 100% कन्फर्म्ड है कि ये ही है। इसके लिए तो अपन के पास इनफ डेटा था, इसमें ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको बता दूं, देखो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मैंने कुछ भी ऑर्डर बनाया, अभी भी थोड़ा बहुत एरर का मार्जिन तुम लेके चल सकते हो। एक होप दे रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि अपन पे 1.5 लाख का डेटा था, जेई देते हैं 15 लाख, ठीक है, 10% बच्चों का ही डेटा है, हो सकता है 90% पूरा गेम पलट दे, बट ऐसा होता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन मोटा मोटा सेम ही रहता है, बट फिर भी होप बना के चलो, क्या पता मज़ा आ जाए पेपर के जब तुम्हारे रिजल्ट आए, बट ठीक है, जो है सो है। बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा की ओर मतलब थोड़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। ये तो देखो जनवरी वाला था, ठीक है, जनवरी वाला अपना काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट दिखा था, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अप्रैल वाले के लिए मैंने थोड़ा चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। इस बार क्या हुआ है कि अप्रैल का पेपर एज़ कम्पेयर टू जनवरी ईजी आया है। जो मेरे से मतलब सहमत है कमेंट में यस लिख देना, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे कहते नहीं टफ है, बट मेरे हिसाब से जन से थोड़ा पेपर हल्का साइड पे है। पिछले साल उल्टा था कि जनवरी का जो था ना वो थोड़ा इजी था, अप्रैल का टफ था, जिसकी वजह से जब बच्चे जनवरी टू अप्रैल में अटेम्प्ट करने गए ना तो बच्चों के 10 मार्क्स का ही डिफरेंस आया था, मतलब 10 मार्क्स तब भी बढ़ गए थे अप्रैल में। इस बार तो मुझे लग रहा है 15-20 मार्क्स ही बढ़ सकते हैं, तो मैं अच्छा खासा डिफरेंस दिख सकता है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बूस्ट जा सकता है, चांसेस काफ़ी हाई हैं, ये मैंने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब तो मैं डेटा दिखाता हूँ, उससे पहले ये चीज़ देख लो। मैंने जो जनवरी की प्रिडिक्शन करी थी वो ये थी, 21 शिफ्ट 1 में मेरा जो एरर आया था वो इतना था, 21S2 में सबसे ज़्यादा भयंकर एरर था, फिर 22 शिफ्ट 2 में एरर था और लास्ट एरर 28 शिफ्ट 2 में था। अब ये एरर हाई क्यों होता है, इसके पीछे आंसर है बोनस। बहुत सारे क्वेश्चन बोनस हुए थे इन स्पेसिफिक शिफ्ट में, 22 शिफ्ट 2 में तो काफ़ी ज़्यादा बोनस हुए थे। अगर तुम बोनस मार्क्स को हटा देते तो अपना बिल्कुल बैठ जाता। बाकी जितनी भी सारी शिफ्ट हुई थी 10 शिफ्ट में से 6 शिफ्ट का डेटा एग्जैक्ट मैच करा था, जो मैंने पिछली बार दिखाया था, तो 6 शिफ्ट में एग्जैक्ट मैचिंग थी। 4 शिफ्ट का डेटा थोड़ा रॉन्ग हो गया था। तो मैं जो अभी आपको ऑर्डर दिखाऊंगा उसमें तुम देखो 10 से 15 मार्क्स का एरर लेके चल लेना। अगर तुम ऐसे सहमत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तुम होप दे सकते हो, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ तुम लोग के बेटर ही परसेंटाइल है, बाकी मेजॉरिटी तो वैसे सही होना चाहिए। तो चलो आपको पूरा एक बार डेटा दौड़ा देते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन उठाएंगे 2S1, ठीक है। तो 2S1 का डेटा कुछ इस तरीके से है। कट ऑफ 104 बताया था, 94 परसेंटाइल 110 पे आपको देखने को मिल जाएगी, 95 आपको मिल सकती है लगभग 120 के अराउंड। वहीं पे आपको 97 परसेंटाइल और 96 131 और 99 170 थी। इसके ऊपर और इसके नीचे प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है, इसके ऊपर अपन नहीं प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात आते हैं सेकेंड शिफ्ट 2 के बारे में। तो सेकेंड शिफ्ट 2 का तुम ये देख सकते हो 170 अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो 99 तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही 103 से प्लस हैं तो तुम कट ऑफ क्लियर हो। बीच के नंबर ये रहे। वही बात करते हैं 4S1 के बारे में, जो कि एक मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक है। तो 177 पे तुम्हारे 99 परसेंटाइल है, 130 पे तुम्हारे 96 परसेंटाइल आ जाएंगे और बाकी डिजिट मैंने बता दी। 4S2 का भी देख लेते हैं। 4S2 थोड़ा सा इजी साइड पे था, ठीक है। ऐसे ही 5S1 देख लो, ठीक है। और इसमें भी एरर है 10-15 नंबर का, तुम मान लेना, ठीक है। वैसे तो होता नहीं है, कुछ ही शिफ्ट में एरर आता है, बट बोनस हो जाते हैं तो एरर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना 5S2। 6S1 का देख लो, और सबसे इजी शिफ्ट का ये है और सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट का ये है। तो आज की वीडियो में यही था। अब ये लास्ट वीडियो थी, कल से अपन एडवांस के कंटेंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे और मैं भी यही कहूँगा कि अब तुम्हें एडवांस पे ही फोकस करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।